कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर से ही बनकर के आती है, धरती पर तो सिर्फ औपचारिकताएं पूरी होती है। अगर कुदरत की रजा ना हो तो इंसान अपने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं हो सकता है। यही वजह है कि कई बार शादी की सारी तैयारियां धरी की धरी ही रह जाती हैं। ऐसा ही एक मामला बिहार में देखने को मिला, जब एक लड़का दूल्हा बनकर के सज धज करके घोड़ी पर सवार होकर के धूमधाम से बारात लेकर के दुल्हन के घर आया, लेकिन स्टेज पर एक ऐसी घटना घटती है कि दुल्हन के एक कदम से हर कोई सन्न रह जाता है और दूल्हे की सारी खुशी चूर चूर हो गई। वह बेहद निराश हो जाता है। आखिरकार क्या घटी घटना, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे आगे विस्तार से। नमस्कार, मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह बिहार प्रदेश के भागलपुर जिले से रसलपुर थाना के अंतर्गत कहलपुर गांव के एक चारी इलाके की सच्ची घटना है। तारीख होती है 15 मई 2023 की। यहाँ के स्थानीय निवासी विनोद मंडल की इकलौती बेटी किट्टू कुमारी की शादी थी। किट्टू अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसका बचपना बेहद अच्छे से बीता, लाड प्यार से उसका परवरिश हुआ। वह अपने शादी को लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि इससे पहले वह अपने पति से मिली नहीं थी और लड़के को देखा तक नहीं था, सिर्फ फोटो में उसका चेहरा देखा था। आज जब बारात आने वाली थी तो वह बेहद ज्यादा उत्साहित थी। हो भी क्यों ना, वैसे भी कहा जाता है कि शादी विवाह का रिश्ता जन्म जन्मांतर तक का रिश्ता माना जाता है। अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए जाते हैं, एक दूसरे से 7 वचन निभाने का वादा करते हैं और इसीलिए शायद पति पत्नी के रिश्ते को सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है। दोनों ही एक दूसरे के हमेशा हमेशा के लिए साथी बनते हैं। किट्टू कुमारी की शादी तय हुई थी धनौरा गांव के रहने वाले वीरेंद्र सिंह के बेटे नीलेश सिंह के साथ। नीलेश सिंह अपने शादी को लेकर के बेहद ज्यादा एक्साइटेड था। उसने भी अपने होने वाले जीवन संगिनी का चेहरा नहीं देखा था। आज जब बारात जाने वाली थी वह भी बेहद ज्यादा एक्साइटेड था। वह बहुत धूमधाम से गाजे वाजे ढोल नगाड़े ताशे के साथ जब वह सज धज करके घोड़ी पर सवार होकर के बारात लेकर के शाम के वक्त पहुंचता है कहलपुर गांव, उसका खूब स्वागत किया जाता है घरातियों के तरफ से। इसके बाद द्वार चार की रस्म होती है, इसमें आतिशबाजी होती है। सब लोग हर्षोल्लास में मस्त थे, इस शादी को लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, खुश थे। जब द्वार पूजा की रस्म खत्म हो जाती है तो इसके बाद बारातियों को खाना खिलाया जाता है। भोजन करने के बाद सबको बेसब्री से इंतजार था इस खूबसूरत जोड़ी को देखने का, अपने फोन में कैद करने का। वह भी इंतजार खत्म होता है जब कुछ ही देर में जयमाल मंडप पर नीलेश जाकर के बैठते हैं और उसके बाद उधर से किट्टू कुमारी दुल्हन के लाल लिबास में सज धज करके अप्सरा सी बनकर अपने सहेलियों के साथ आती है जयमाल मंडप पर। अब सब लोगों की नजर दूल्हा दुल्हन पर जाकर के टिक जाती है। सब लोग इस खूबसूरत पल को अपने फोन के कैमरे पर कैद करने लगते हैं। सब उस खूबसूरत पल का इंतजार कर रहे थे जब दूल्हा दुल्हन के गले में जयमाला डालेगा और दुल्हन भी दूल्हे के गले में जयमाला डालेगी। नीलेश सिंह अपनी पत्नी के गले में जयमाला डालता है, इन जो दुल्हन थी वह हाथ में ही जयमाला को लेकर के खड़ी रहती है। कुछ मिनट तक ऐसे ही बीत जाता है हाथ में जयमाला लिए हुए और उसके बाद उसके हाथ से जयमाला छूट जाता है और वह वहां से सीधे जयमाल मंडप से अपने कमरे में चली जाती है। सब लोग इस दृश्य को देख करके परेशान हो जाते हैं। बाराती, खैराती, नाते, रिश्तेदार सब लोग आखिर समझने का प्रयास करते हैं कि वजह क्या है, कारण क्या है कि दुल्हन बगैर जयमाला पहनाए सीधे यहां से चली गई। दुल्हन के कमरे में सब लोग जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वह फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि दूल्हा मुझसे उम्र में ज्यादा है और रंग से भी सांवला है, अतः यह जोड़ी बेमेल है, मैं यह शादी नहीं करूंगी। मैं इसके साथ शादी करके पूरी जिंदगी को अपने नरक नहीं बनाना चाहती हूं। आप लोगों की खुशी के लिए मैं अपनी जिंदगी को नरक नहीं होने दूंगी। मुझे यह शादी मंजूर नहीं है, मैं शादी किसी भी कीमत पर नहीं करूंगी। इस शुभ घड़ी में दुल्हन के मुंह से ऐसी बात सुन करके सब लोग सकते में आ जाते हैं। नातेदार, रिश्तेदार, खैराती, बाराती, जो भी महिलाएं थी, उसकी सखियां, सहेलियां थी, सब लोग उसे समझाने का पूरा प्रयास करने लगते हैं कि आखिर इस तरह से मना तो कर दोगी, तो बारात द्वारे पर आई है, क्या हम लोग जवाब देंगे। तरह तरह के लोग बातें में लालछन लगाएंगे, जितनी मुंह उतनी बातें लोगों के बीच होने लगेगी। लड़की के पिता भी रोने लगते हैं, अपने बेटी को समझाने का प्रयास करते हैं कि बेटी मान जाओ,
हमारी इज्जत रख लो, लेकिन वह दुल्हन टस से मस नहीं होती, अपने फैसले पर, अपनी कही गई बातों पर अडिग रहती है। पहले तो लड़के वाले जो थे, लड़के के पिता जो थे, थोड़े अकड़ दिखाते हैं खैरातियों पर और उस लड़की पर। उसका इस तरह से जब दृढ़ रवैया देख करके बाद में उनके भी हाथ पांव फूलने लगते हैं। वह भी अपनी इज्जत मान मर्यादा का ख्याल रखते हुए उस दुल्हन को समझाने का प्रयास करते हैं कि किसी तरह वह मान जाए, हमारे बेटे से वह शादी कर ले। लेकिन दुल्हन उनके भी बात पर टस से मस नहीं होती। बाद में दूल्हा भी गुस्सा हो जाता है, लेकिन किसी की बात का किट्टू कुमारी के ऊपर कोई असर नहीं होता है। वह अपने फैसले पर अडिग रहती है। बाद में फिर सभी लोग जब समझा करके परेशान हो जाते हैं कि अब कुछ समझने वाली नहीं है ये लड़की, तो फैसला करते हैं कि इस शादी को तोड़ने का। लेकिन इतना ही समझदारी दिखाते हैं कि ना तो बाराती ना तो घराती दोनों पक्षों में किसी ने भी पुलिस की सूचना नहीं करते, बल्कि आपस में ही बैठ करके समझने का प्रयास करते हैं। जो भी दोनों तरफ से खर्च हुआ हो, एक दूसरे का मान सम्मान को जो ठेस पहुंची हो, वह आपस में ही समझने का प्रयास करते हैं। फिर इसके बाद जब इस घटनाक्रम के बारे में उस लड़की के पिता से बात की जाती है, तो वह बताते हैं कि शादी की सारी तैयारियां हो गई थी, संधि मिलन भी हो गया था और इसके बाद बरमाला पहनाने की बारी थी, लेकिन बेटी हमारे हाथ में ही जयमाला को लेकर के खड़ी रहती है। वह जयमाला नहीं पहनाती है, बल्कि शादी के लिए मना कर देती है और तिलक भी नहीं लगाई। आखिर उसने ऐसा क्यों किया, इस विचार के बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। अक्सर यह सब बिहार के लड़कों के बारे में देखने और सुनने को अभी तक मिलता आया है कि वहां के लड़के अपनी शादी को लेकर के बहुत सजग रहते हैं। अगर लड़की पसंद ना हो तो रिश्ता तोड़ देते हैं। लेकिन अब वहां की लड़कियां भी पसंद और नापसंद का ख्याल करने लगी हैं। सिर्फ ख्याल ही नहीं, बल्कि इसके लिए वह मुखरता से आवाज भी उठाने लगी है। इस घटना की खबर जैसे ही चारों तरफ पहुंची, लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ लोग लड़की के पक्ष में बोलने के लिए सही है, कुछ लोग लड़के के पक्ष में बोलने लगे कि लड़के सही है। लेकिन यहाँ शादी की तस्वीरें जो जयमाल मंडप पर थोड़ा वक्त बिताया था दूल्हा दुल्हन ने, वह सोशल मीडिया पर तैरने लगती है, तो लोग सब देख करके अचंभित हो जाते हैं। बाद में फिर निराश होकर के नीलेश सिंह को अकेले ही बगैर दुल्हन के बारात लेकर के वापस लौटनी पड़ती है। दुल्हन के दृढ़ता के आगे बिहार में घटी यह अनोखी घटना काफी समय तक लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनी रही। वैसे इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ सजग करना है, जागरूक करना है। अगर यह वीडियो दोस्तों जरा सा भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई घटना के साथ। धन्यवाद।